नमस्कार, राम राम। कांग्रेस पार्टी जो है ऑल टाइम लो पर चल रही है इस समय। मतलब वह राजनीतिक स्पर्धा में या नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की जो प्रक्रिया है, जो राजनीतिक कोशिशें हैं उसकी, उसमें अब वह निकृष्टतम जो है हो जितना हो सकता है उसको छू चुकी है पार्टी। आज हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की भी किसी तरह की तस्वीर बनाई जा सकती है। तो कांग्रेस ने जो है नरेंद्र मोदी की जेफरी एप्स्टीन के साथ एक तस्वीर बना दी है और बगल में नेहरू चाचा की भी एक तस्वीर बनाई है। दोनों तस्वीरों में ये दिखाने का प्रयास किया है कि नेहरू जी महान प्रधानमंत्री थे, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते थे, और नरेंद्र मोदी एक निकृष्ट प्रधानमंत्री हैं, वो जेफरी एप्स्टाइन से मिलते हैं। अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तो यही मानती है कि नेहरू जी संभवतः अल्बर्ट आइंस्टाइन को सापेक्ष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ज्ञान संभवतः नेहरू जी नहीं दिया था। E=mc² जो है ना, वो नेहरू जी का ही ओरिजिनल आइडिया था, वो तो आइंस्टाइन ने उनसे ले लिया। अगर उनका वश चले तो ये वो कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये एक महाफर्जी तस्वीर है जिसमें कि नरेंद्र मोदी को एप्स्टाइन के साथ दिखलाया गया है, और ये स्थापित करने का कुचक्र जो है कांग्रेस पार्टी का है कि किसी न किसी तरह से उनको बदनाम कर दिया जाए। एक दिन पहले आपने एक वीडियो भी देखा होगा, महाभोंडा, जिसमें नरेंद्र मोदी को नाचते हुए दिखाया है उसके सामने, उनके सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और कांग्रेस पार्टी उसमें गाना चलवा रही है, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। मतलब राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा होती है, ये सब साम दाम दंड भेद चलता रहता है, लोग एक दूसरे के विरुद्ध बोलते रहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस लेवल पर आकर के उतर के और ये इस तरह की वीडियो बनाना, इस तरह की तस्वीरें बनाना, और उसके बाद उसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक पुरानी बाइट लगा दी है जिसमें कि वो हंसते हुए मजाक कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय इस पॉलिटिकल कैरियर, और उसको जो है इससे जोड़ करके कि नरेंद्र मोदी झुक गए थे उस ट्रेड डील में, और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हारा नाम जो है सार्वजनिक कर देंगे एप्स्टाइन फाइल्स में, और ये और वो तमाम बातें। आपको ध्यान होगा इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी कांग्रेस पार्टी कुछ इसी तरह के उपक्रम करती थी, और तब जो है वह निचले स्तर पर आकर के वाजपेयी जी के निजी जीवन पर छींटाकशी करने का प्रयास करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ स्थिति अलग है, और आज के समय में तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है कांग्रेस पार्टी इतनी डेस्परेट हो गई है कि उसे लग रहा है कि किसी न किसी तरह से इस व्यक्ति के चरित्र का हनन करके, झूठे आरोप लगा करके और निकृष्ट छवि जो है बना करके देशवासियों के सामने बदनाम कर दिया जाए, और ये सिद्ध कर दिया जाए कि ये आदमी जो है दागी है, डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने वाला है और स्कैंडलस है। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में स्कैंडल अगर किसी एक परिवार से संबद्ध रहा है सबसे अधिक, तो वह कौन सा परिवार है? दर्जनों पुस्तकें हमारे सामने हैं, देश के सारा सत्य जो है सामने है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। तब हमें यह विचार करना चाहिए कि इस तरह के प्रचार करने वाले लोग जो राजनीति में बैठे हैं, क्या हमें उन्हें प्रश्रय देना चाहिए? लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर सरकार इसी तरह से चुप्पी साधे बैठी रहेगी तो आने वाले समय में ये बात जो है भारतीय समाज में फैल जाएगी, और कहीं न कहीं इस दुष्प्रचार को हो सकता है कि समाज का एक हिस्सा जो है सच मानने लगे। क्योंकि एक ही झूठ को जब हम बार बार दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, तब जो है वह समाज का एक हिस्सा जो है उसे सच मानने लगता है। इसके अनेक अनेक उदाहरण हैं, मैंने पहले भी कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आप ले लीजिए, जो कि एक ही झूठ को 100 बार बोलते थे, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते थे, और तब लोग जो है उसे सच मानने को विवश हो जाते थे। तो ये एक जो है पुराना सिद्धांत है, समाज का देखा हुआ परखा हुआ, कि जब एक व्यक्ति एक ही झूठ को बार बार बोलता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है, तो समाज उसे सच मानने लगता है। इसलिए मेरा यह मत है कि सरकार को दृढ़ता से इसका प्रतिवाद करना चाहिए, न केवल प्रतिवाद करना चाहिए बल्कि कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से
झूठा प्रचार करने वाले और झूठी छवियां गढ़ने वाले अगर पनपते रहे, फैलते रहे और उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये एक व्याधि बन जाएगी और छवि जो है मर्दन, छवि हनन की जो ये प्रक्रिया है, ये जो काम है, ये चलता रहेगा। इसलिए इस पर बहुत अधिक सचेत होकर के विचार करने की ज़रूरत है कि इसे यूं ही जाने देना ठीक होगा क्या। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 25 वर्ष का जो राजनीतिक जीवन है नरेंद्र मोदी का, उसमें हमने यही देखा है कि उनके ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लगाने के प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने पलट करके कभी कोई जवाब नहीं दिया, कोई टिप्पणी नहीं की। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि गुजरात के दंगों का जो आरोप था और उन्हें खून का सौदागर जो कहा गया था, जिसमें कि लगभग 13-14 वर्ष तक उनके खिलाफ एक जो है पूरा अभियान चलाया गया। तमाम तरह के तंत्र में जितने अधिकारी थे उन सबको मिला करके, शामिल करके सारे घोड़े खोल दिए थे कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 के बीच में नरेंद्र मोदी को फंसाने के। लेकिन भगवत कृपा से और सच्चाई की विजय होने के कारण वे नहीं कभी फंसे, सब जगह से बेदाग निकले। लेकिन अब लगता है कि जिस स्तर पर यह विरोध चला गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जिस स्तर पर चली गई है, जिसमें कि अस्तित्व का प्रश्न इन सब के सामने खड़ा हो गया है, तब जो है ये कुछ भी करने को उतारू हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस तरह से प्रधानमंत्री की छवि को मलिन करने का अधिकार किसी को नहीं है। उनके ऊपर इतनी घटिया छीटाकशी और इस तरह से दुष्प्रचार करना कि नाचते हैं, गाते हैं, एप्स्टीन से उनके संबंध थे, कहीं से कोई पुष्टि इस बात की हुई नहीं है और हम सभी ने उनके जीवन को देखा है। इसलिए हम यह मानते हैं कि हमने 25 वर्षों में कभी नरेंद्र मोदी को नाचते गाते तो नहीं देखा। उत्सव धर्मी होना एक अलग बात होती है। वे विदेशों में जाते हैं, अलग अलग लोक संस्कृतियों से मिलते हैं, नगाड़े बजाते हैं कई बार, लेकिन किसी के कहने पर वे नाचने लगें ऐसा तो संभव ही नहीं है। उनकी एक गरिमा है, उनका एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व को वो बहुत ढंग से कैरी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमें इस सत्य को समझना चाहिए। लेकिन जो लोग आमादा हैं उनकी छवि को मलिन करने पर, उन सब को भी सचेत करने की आवश्यकता है ताकि वे इस तरह से मन बढ़ की तरह जब जो मन में आए करने को अधिकृत ना हो। ये एक संदेश जो है देना आवश्यक है। अन्यथा इस देश में और आजकल के युग में जहाँ टेक्नोलॉजी इस लेवल पर पहुँच गई है कि कोई भी आदमी किसी के नाम से कोई भी छवि बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, कुछ भी आवाज़ की कॉपी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे, तो बड़ा आसान होता है लोगों को भ्रमित करना। और एक बार जब आप भ्रमित कर देते हैं लोगों को, तब जो है बड़े स्तर पर अगर कर देते हैं तब समस्या बढ़ जाती है। और इन दिनों किसी न किसी कारण से लोगों में एक भ्रम की स्थिति है यूजीसी वाले प्रकरण को लेकर के। हालांकि उस पर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को कोई भ्रम होना चाहिए, लेकिन तब लोग निजी छीटाकशी करने लगते हैं और कुछ न कुछ अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं कि तू अपने मोदी से जा कर के बोल दे। ये सब तो सुनना ठीक नहीं लगता है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। तो लोगों ने और कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, विपक्ष के जितने नेता हैं, उन्होंने मौका ताड़ करके जो है ये प्रहार किया है ताकि प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा सके, उनकी छवि को मलिन किया जा सके। सच्चाई तो सामने आकर के रहेगी ही, जो सच है वह कभी छिपता नहीं है। लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इसी तरह का प्रचार तंत्र अगर हावी रहा तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।